किताब आवाज से मैं हूं अबू अब्दुल्ला और हम कंटिन्यू कर रहे हैं द कॉर्नर ऑफिस की समरी का पार्ट 2 ऑफ 2। किताब के इस हिस्से में राइटर ये बताते हैं कि एक सीईओ की ज़िंदगी में यानी प्रोफेशनल लाइफ में जो अनफोर्सीन चैलेंजेस आते हैं उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। चाहे आप ऑलरेडी एक सीईओ हैं या आपकी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है, फिर भी आपको अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से निपटने की महारत में मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। सीईओज चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हों, उनके चैलेंजेस मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं और इनमें सरे फहरिस्त चैलेंजेस ये आते हैं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पहलुओं की जांच पड़ताल कैसे करनी है, जिम्मेदारी का एहसास और जिम्मेदारी का बोझ आप बेहतर तरीके से कैसे उठाएंगे और डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए लोग जिनकी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनको कैसे संभालेंगे। सीईओज ये जानते हैं कि उनकी पोजीशन हकीकत में उनकी तवक्कुआत से मुसादिम होती है, जिसे एक एग्जाम्पल से जाहिर किया जा सकता है। सीईओज ये भी जानते हैं कि उनकी सॉफ्ट स्किल्स उनकी टेक्निकल स्किल्स या हार्ड स्किल के ऊपर हावी रहेंगी। सीईओज ये जानते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी की आदत इंडिस्पेंसिबल है उनकी पोजीशन के लिए। उनको इन तीनों चीज़ों में भी महारत हासिल होनी चाहिए। सीईओ की सीट तक का ये सफ़र एक स्टीप लर्निंग कर्व की डिमांड भी करता है। सीईओज का लर्निंग कर्व बहुत अच्छा होता है और वो बहुत तेज़ी से नई इन्वायरमेंट को जांच पड़ताल कर उसमें एडजस्ट भी होते हैं और लोगों को अपनी सलाहियतों से तरक्की की राहों पर गामज़न भी करते हैं। और एक नए सीईओ के तौर पर हमेशा डिसीजंस का बर्डन ज़्यादा होता है और अक्सर डिसीजंस में अप्रूवल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग के टास्क भी अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दाखिल हो जाता है और एक सीईओ का हर अमल, उसका हर एक्सप्रेशन, वो लोग जिनको आप मैनेज कर रहे होते हैं, जिनको आप लीड कर रहे होते हैं, उनके लिए मैग्नीफाइड हो जाता है। वो उसको बहुत बड़ा महसूस करते हैं। तो सीईओज के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सबसे पहले अपने कोवर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को कॉन्फिडेंस में लें और उनको उस विजन से मुतारिफ कराएं जिसके साथ वो आए हैं और जिस तरफ वो ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाह रहे हैं। इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करना सीईओज के लिए एक और बड़ा टास्क होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। हर कोई उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, हर फाइल, हर डिसीजन उन्हीं की तरफ आ रही होती है। बहुत सारे लोग मीटिंग्स के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं या सीईओज की शमूलियत ज़रूरी होती है। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ सीईओज मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कुछ सीईओज अपनी लिस्ट बना लेते हैं और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एक्टिविटीज़ को फोकस करते हैं जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हैं। बाकी एक्टिविटीज़ को, बाकी टास्क को आने वाले दिनों के लिए छोड़ देते हैं। सीईओज को हर वो एक्टिविटी जो टाइम की अच्छी यूटिलाइजेशन नहीं है, उन एक्टिविटीज से दूर रहना होता है। कुछ सीईओज अपनी नींद को 5 घंटे पे रिस्ट्रिक्ट करके अपनी टाइम मैनेजमेंट करते हैं। बेसिकली लीडरशिप है ही इस चीज का नाम कि आप लगातार डिफरेंट सिचुएशंस को, अनफोर्सीन चैलेंजेस को, अपने टाइम को और अपनी पर्सनल लाइफ को एक बहुत अच्छे बैलेंस में लेकर चलते जाएं। इफेक्टिव मीटिंग्स रन करना एक आर्ट है और सीईओज को ये आर्ट लाजमी आनी चाहिए।
مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں یہی تو فرق ہے کہ مینجمنٹ ریزلٹ اورینٹڈ رہتی ہے گیون ایسٹس کو استعمال کرتے ہوئے لائک ہیومن ریسورس فنڈز اینڈ اکوپمنٹ، جبکہ لیڈرشپ لوگوں کو اور امپلائیز کو یہ دکھانے میں مصروف ہوتی ہے کہ ان کا پرسنل مشن کیا ہے، اور ان کی جاب ایک جاب نہیں ہے بلکہ ان کا ایک پرسنل مشن ہے۔ دنیا کے کامیاب ترین سی ای او 5 عادات کے مالک ضرور ہوتے ہیں۔ وہ پرجوش تجسس رکھتے ہیں چیزوں کو جاننے کے بارے میں، بہت فرم اور پر اعتماد ہوتے ہیں، ٹیم سمارٹ ہوتے ہیں۔ جیسے لوگ اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں، آرگنائزیشن کے لیے سی ای اوز ٹیم سمارٹ ہوتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیمز کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، کیسے ایک کامن مشن کی طرف چلنا ہے، کیسے وہ ویژن دکھانا ہے جہاں پر پوری آرگنائزیشن کو لے کر جانا ہے۔ یہ سی ای اوز ایک سمپل مائنڈ سیٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، کمپلیکیشن سے دور رہتے ہیں اور اپنا میسج اپنے کو ورکرز تک، اپنے امپلائیز تک بہت آسان الفاظ اور آسان طریقوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، بڑے گولز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور چھوٹے بٹس اینڈ پیسز میں اپنا کام کرتے ہیں، اپنی ٹیم کو، آرگنائزیشن کو ایٹ اے ٹائم 2 یا 3 مشنز پر کام کرواتے ہیں، نہ کہ مشنز کے انبار دے دیتے ہیں۔ کامیاب سی ای اوز فائنلی فیئرلیس ہوتے ہیں، ان کے اندر بے خوفی موجود ہوتی ہے ڈیسیجنز لینے کے بارے میں۔ یہ بے خوفی ان کامیاب سی ای اوز کو کیلکولیٹڈ رسک لے کر ایکشن لینے کے لیے تیار رکھتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔